हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआरडी पॉइंट। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश की नई एनसीईआरटी बुक पूर्वी। ये है हमारा कंटेंट। टोटल हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, द डे द रिवर स्पोक। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें देखना है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। आप आंखें बंद करके अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। आर दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या ये आवाज़ें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू द लिसन टू यू ऑल अ डे अलॉन्ग? क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आपके आसपास है ये सब आपको सुनती है? शेयर योर आंसर विद द क्लासमेट एंड द टीचर्स। आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ये आंसर शेयर कीजिए। नंबर 2, Janvi was a bright young girl who lived with her parents and their brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm and she had a dream. What could that the dream be? How could she make her dream come true? तो जानवी एक यंग लड़की है जो अपने पेरेंट्स के साथ और 3 भाइयों के साथ एक कोस्टल विलेज मतलब जो समुद्र के किनारों की जो विलेज होती है वहाँ पे इंडिया में रहती है। उसके पेरेंट्स फार्म पे वर्क करते हैं एंड उसके पास का एक सपना है। आपको बताने कि वो सपना क्या हो सकता है और वो क्या कर सकती है उस सपने को सच करने के लिए। व्हाट इज़ योर ड्रीम? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? आपका सपना क्या है और आप क्या करोगे अपने सपने को सच करने के लिए? इसका भी आंसर आपको अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ शेयर करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव एन अ पिक्चर। हमारे पास एक पिक्चर है, हम इस पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की है जो नदी किनारे बैठी है। चैप्टर के स्टार्टिंग में नाम दिया हुआ था जानवी, तो ये जानवी है जो नदी के किनारे बैठी है एंड शी इज क्राइंग। एंड यहाँ पे एक बर्ड है किंगफिशर, यहाँ पे एक पैरट है एंड यहाँ नीचे एक छोटा सा हमारे पास लीजर्ड है एंड पीछे बहुत सारे हमारे पेड़ है। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज एंड अनदर। एक के बाद एक जानवी की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। स्प्लैश्ड का मतलब फेल ड्रॉप्स मेकिंग साउंड। आंसुओं की गिरने की जो आवाज़ होती है, आवाज़ करते हुए उसके आंखों से धीरे धीरे आंसू एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। A kingfisher swept down its wing an arrow of blue in the sunlight. एक बगल से किंगफिशर जो है वो उड़ता हुआ आ रहा था और आसमान में उसके जो पंख है वो एरो ब्लू कलर के एरो की तरह दिख रहे थे। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिटर्ड डाउन द रिवर एज टू बाक्स द सन। और एक ग्रीन कलर का लिजर्ड स्लिटर्ड मतलब वो धीरे धीरे स्लाइड करते हुए साइड के रिवर के एज पे आ गया। टू बाक्स का मतलब यहाँ पे धूप सेकना होता है। धूप सेकने के लिए वो धीरे धीरे नदी के किनारे आ गया। ठियर ठियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? तो एक स्लीपी मर्मरिंग, जब हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं ना तो उसको मर्मरिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पीकिंग है ना लो वॉइस। मर्मर करते हुए एक आवाज आता है कि डियर डियर व्हाट्स द मैटर? कि क्या मैटर हो गया? जानवी वॉज स्टार्टल्ड। जानवी क्या हो जाती है? सरप्राइज हो जाती है। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। क्योंकि उसे लगता है कि वो तब तक अकेली थी। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, और ये तो लिजर्ड नहीं हो सकता है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ द बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और जो किंगफिशर है वो बैम्बू के जो टिकट मतलब है ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, बैम्बूज के जो गुच्छे में एक साथ जो पेड़ होते हैं उसमें बैठ के वो अपनी फिश को खा रहा है। It couldn't be the parrot because the parrot snickered and it was the such a sleepy voice. और ये पैरट भी नहीं हो सकता है क्योंकि पैरट की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच साउंड होती है, जबकि ये तो बहुत ही स्लीपी साउंड था। She looked around. वो अपने आसपास देखती है। There wasn't a soul in sight. आसपास तो कोई भी नहीं होता है। She was rather scared and wanted to run away. वो डर जाती है और वहाँ से वो भागना चाहती। You shouldn't cry. You know. तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्केर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर
to see me every day. Well, almost every day. तुम तो मुझसे रोज मिलने आती हो, तो तुम्हें तो डरना भी नहीं चाहिए. She was puzzled. It was such a voice, like the river. It couldn't be river. वो कंफ्यूज हो जाती है. पजल का मतलब कंफ्यूज्ड. उसे लगता है कि ये नदी की आवाज है, पर फिर वो सोचती है नदी तो नहीं हो सकती. वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट. तुम एक काम करो, मुझे सब कुछ बता दो. सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर. अब उसे पता चल जाता है कि ये नहीं, ये तो नदी बोल रही है. आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो. तुम्हें पता है ना, मुझे जल्दी से समुद्र से मिलने जाना है. दे वॉन्ट लेट मी टू गो टू द स्कूल, सेड जानवी. वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते. आई आस्क्ड माई मदर वाई आई कांट गो टू द स्कूल लाइक इथन एंड मीना. मैंने मम्मी से पूछा कि मैं इथन और मीना के जैसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती. यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर. तब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम बहुत छोटी हो, तुम बाद में चले जाना. बट वेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल स्टेड. पर जब वो 5 साल की हुई तो उसका एक और भाई रामू हो जाता है, और उसकी मम्मी बोलती है मे बी नेक्स्ट ईयर. जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड. तुम अगले साल चले जाना, अभी तुम अपने भाई का ध्यान रखो जब मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ. नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू. और अब वो 10 साल की हो गई है, और अब वो और एक छोटे भाई हो गया उसका, अप्पू, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है. अब वो उसका ध्यान रखती है. दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, वो नहीं चाहते, वो बस. शी स्टॉप्ड आई विथ अ शॉप. ऐसा कहते हुए वो और रोने लग जाती है. आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो. अब मुझे स्कूल में जाने के लिए डर लगता है, और अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे. बट आई वॉन्ट टू गो, पर मैं जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड, लर्न टू रीड लाइक इथन एंड मीना. मेरे को भी इथन और मीना के जैसे पढ़ना सीखना है. जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इथन. जानवी अपने भाई को इथन बुलाती है. इथन मीन्स एल्डर ब्रदर. इथन का मतलब क्या है? एल्डर ब्रदर, जिसका रियल नेम क्या है? गोपी. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustles, why the moons always come from the behind the hills, never the other way, why the baby fish in the filled water become frogs, why. जानवी को जानना था कि जो स्पाइडर है वो येलो फ्लावर में येलो क्यों हो जाता है. बैम्बूज जो है वो रसल्स क्यों करते हैं. रसल मतलब साउंड मेड बाय लीव्स बाय लविंग ईच अदर. जब पत्ते आपस में रब होते हैं एक साउंड आता है, उस साउंड को रसल कहते हैं. वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम द हिल. क्यों जो चांद है वो हमेशा पहाड़ों के पीछे से आता है, दूसरे डायरेक्शन से क्यों नहीं आता है. और क्यों जो फील्ड्स में बेबी फिश है वो फ्रॉग बन जाते हैं, ऐसा क्यों. स्टॉप, सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस. सो मेनी वाइज. रुको, इतनी सारी क्वेश्चन पूछ लेती हो, इतनी सारे वाई. आई कैन टेल यू वेयर द मून गोस. मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है. द रिवर सेड कॉन्सिक्वेंटली इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी. रिवर से बताती है, तुम्हें पता है सीक्रेटली वो समुद्र की तरफ चला जाता है. कौन? मून. आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी लाइक मी. वो हमेशा उसी रास्ते से आता है जहाँ से मैं आती हूँ. माउंटेन से निकलता है और समुद्र में चला जाता है. Let us discuss what was Janvi's dream. Janvi's dream was to go to school and learn to read like Ethan and Meena. Was it important for her? Why? Yes, it was very important to her because she was curious and wanted to learn many things. Do you think the river can help her in fulfilling her dream? How? Yes, the river can help her in fulfilling her dream by motivating her to go to the school. रिवर क्या कर सकती है? उसको मोटिवेट कर सकती है कि तुम भी स्कूल जाओ. इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सेड जानवी. जानवी कहती है छोटा रामू भी स्कूल जाता है. पिटी द स्कूल इज इन बाय द सी. पिटी का मतलब सिंपैथी या दया. अफसोस, स्कूल अब समुद्र के रास्ते नहीं है. Then I could take you along, you know, but I suppose I couldn't really. You could get your feet wet, and that I could never do. I'm afraid there's only one thing you can do. But अफसोस मैं वो नहीं कर सकती.
पर तुम एक चीज कर सकते हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट इज अप टू यू, ये तुम पे डिपेंड करता है, रिवर कहती है। सिंस टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे कैन स्विम एज फास्ट द लिटिल बॉयज। मुझे लगता है लड़कियां भी वो कर सकती है जो लड़की कर सकते हैं। लड़की जितनी फास्ट तैर सकते हैं लड़कियां भी तैर सकती है, ऐसा नदी उसे समझाती है। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट इन देयर स्कूल, लिसन व्हाट्स गोइंग ऑन, मे बी द टीचर लेट यू स्टे। तुम चुपचाप से, स्लिप मतलब क्वाइटली, तुम चले जाना सबके साथ स्कूल, बैठ के सुनना कि वहाँ पे क्या चल रहा है, शायद टीचर तुम्हें अंदर जाने दे और वहाँ रहने दे। आई कुडंट, कैट्स जानवी। मैं नहीं कर सकती, कैट्स मतलब परेशान होकर जानवी कहती है। आई कुडंट, दे कुड स्केर्ड मी, दे कुड चेज मी आउट, वो मुझे डांटेंगे और वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, यू स्कैर्ड, रिवर हंस के कहती तुम डरती हो। द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजर्ड, जब तुम उस ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती हो, और द स्नेक ऑफ द बैम्बू क्लम्स, या फिर जो क्लम का मतलब क्या है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जब पेड़ एक साथ ग्रो करते हैं उसको क्लम बोलते हैं। तो बैम्बू की क्लम में जो स्नेक है तुम उससे नहीं डरती हो। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, रैटलिंग का मतलब है नॉइज मेड बाई शेकिंग थिंग्स, जब ब्रिज से ट्रेन पार होती है ना तो वो आवाज़ करती है, तो तुम उन ट्रेन से भी नहीं डरती हो जब वो क्रॉस करते हैं ब्रिज। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स कितनी आवाज़ करते हैं। आई प्रेफर शिप्स, मुझे शिप्स पसंद है, ऐसा नदी कहती है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन दी बैम्बू क्लम, जानवी यहाँ पे देखिए स्टटल्ड हो जाती है, मतलब वो चौंक जाती है। जानवी को नहीं पता था कि उस बैम्बू क्लम्स में स्नेक्स रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, शिप्स क्या होते हैं, वो क्वेश्चन करती है। बिग बोट्स, सेड द रिवर, बड़े बड़े बोट्स होते हैं। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एक साथ उसमें 100 ऑफ पीपल आ जाते, इतने बड़े होते हैं। दे सेल अलॉन्ग द सी, और वो क्या करती है, समुंदर में वो सेल करते हैं। विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और इसमें लाइट्स जलती है जो सारी रात चमकती रहती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, विल दे कम हियर, शी आस्क्ड, जानवी से एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या वो यहाँ आएंगे? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, मुझे डर नहीं लगता। टू लार्ज यू नो, बहुत बड़े हैं पता है तुम्हें। चंदूस कैटेमरीन इज गुड इनफ फॉर मी, कैटेमरीन एक काइंड ऑफ बोट है, चंदू का जो बोट है ना वो मेरे लिए काफ़ी है। चंदू कैन टेक यू टू सी द शिप समडे, चंदू तुम्हें कभी शिप दिखाने के लिए ले जाएगा। ड्यूड नेवर लेट मी वेल्ड, जानवी, वेल्ड मतलब कंप्लेन करना, कंप्लेन करके भी आती है, वो मुझे नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, याद रखना ये तुम पर ही है, ऐसा कहकर नदी उसे फिर समझाने की कोशिश करती है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी थोड़ा सा हिम्मत इकट्ठा करती है। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल panting and out of the breath and stood at the door by listening while the teacher read out the lesson. चुपचाप से वो जाती है स्कूल और वहाँ पे डोर के सामने खड़े होके सुनती है कि टीचर वहाँ पे लेसन पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। वो क्या पढ़ा रहे थे, एक स्टोरी पढ़ा रहे थे जो अशोका प्रिंस के बारे में था, जो एक बहुत बड़े बाद में राजा बन जाते हैं। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder, तो यहाँ पे आप फोटो देखिए, टीचर क्लास ले रहे हैं और यहाँ जानवी खड़ी है, जानवी की गोदी में उसकी छोटा सा भाई अप्पू है। तो अप्पू जो है उसकी गोदी पे सो चुका था। She crept near and near till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. वो धीरे धीरे और पास जाती है और बाकी बच्चों के साथ जमीन पे बैठ जाती है, और अप्पू ने भी कोई आवाज नहीं किया था और वो बस चुपचाप सुनती है। Where did you spring from, little girl? अरे छोटी बच्ची तुम कहाँ से आ गई? Asked the teacher, ऐसा टीचर से पूछते हैं। And what's your name? You are new in my class. और तुम्हारा नाम क्या है? तुम न्यू हो क्या मेरे क्लास में? She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. तो उसी में से क्लास में से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है, ये तो गोपी की बहन है, गोपी तो अगले क्लास में है। It's जानवी, said another. दूसरे बच्चे ने बोलते ये तो जानवी है। So you are Gopi's little sister. Nice lad, गोपी, लैड मतलब बच्चा, तो बोलते तुम गोपी की बहन हो, गोपी बहुत अच्छा लड़का है। If you really
रियली वांट टू कम टू माई स्कूल? जानवी, क्या तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो? वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। मैं तुम्हारे फादर से इस बारे में बात करूंगा। डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। तुम चिंता मत करो, मैं रास्ता निकाल लूंगा। ऐसा टीचर उसे देख के बोलते। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. तो शाम को जब वो दिया जला रही थी तो उसने देखा कि टीचर जो है उसके गेट पे आए हुए हैं। She could see her father scratching his cheek the way did he when he was worried. वो क्या देखती है कि उसके फादर अपने चिक्स को स्क्रैच कर रहे हैं और वैसा कब वो करते थे जब वो वरीड मतलब थोड़े से परेशान या चिंता करने लगते थे। एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। एंड टीचर क्या कर रहे थे, उसके फादर से कुछ बात कर रहे थे जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। एंड द मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो उसकी मम्मी बोलती, जानवी, मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। गर्ल्स को भी पढ़ना चाहिए जितना वो पढ़ना चाहे। When I was your age, I wanted to go school, but your grandmother said no. But now, जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, पर तुम्हारी नानी ने मुझे नहीं जाने दिया। पर अब I am glad the teacher came to talk to your father. पर मैं अब खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर आए और तुम्हारे पापा से वो बात कर रहे हैं। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher. I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school, and I will teach them all that I am going to learn. तो जानवी अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी टीचर बनूंगी और अपने गांव के घर घर जाऊंगी और सारी छोटी बच्चियों को मेरे स्कूल आने कहूंगी और उन्हें वो सब पढ़ाऊंगी जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। And she went down the path between the fields the next morning before the school began to meet the river. और अगली सुबह क्या करती है, दोबारा से उसी रास्ते जाती है और वो नदी से मिलती है। I did it, she told the river. मैंने कर दिया। I was scared, but I did it. मैं डरी हुई थी पर मैंने कर दिया। And they are letting me to go. और वो अब मुझे स्कूल जाने दिख रहे हैं। I am going to learn to write my name. मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी। And do the sums and find out why our little fishes and rice will turn into frogs. और मैं वहाँ पे सम्स बनाना सीखूंगी और ये भी पता करूंगी कि हमारे जो राइस फील्ड में छोटे छोटे फिश है वो फ्रॉग कैसे बन जाते हैं। She heard the river sleepy chuckle, come again little girl and I will tell you all about the ships that sail in the sea. तो रिवर इससे कहती है कि तुम दोबारा आना और मैं तुम्हें उन शिप्स के बारे में सब बताऊंगी जो समुद्र में सेल करती है। और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर किसने लिखा था, कमला नायर। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। टिल देन बाय।